हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला जो है अल्फ़ाबेट सीरीज है, इनके जो विभिन्न टाइप बनते हैं उनको हम लोगों ने कवर किया था। जो मित्र नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो न्यू अपनी जो वीडियो हो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो ठीक है मित्र, आज हम उन्हीं के जो टाइप 3 बताए हैं, जो टोटल टाइप जो बताए हमने बताया था कि अगली क्लास में हम लोग जो है 3 टाइप पे कवर करेंगे। बाकी जो बचे हुए क्लास में जो है अन्य टाइप जो बचे हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्र। आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से ये आया है। ठीक है मित्र, तो आइए देर ना करिए, आइए समझते हैं चीजों को। तो वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण में आप लोग देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्ण में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से अगर 15वां बोलता है, 15 का मतलब होता है मित्र जो होता ओ होता है। ओ अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर, ओ के दाईं किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस 9 कितना हो जाएगा 24। 24 पे क्या आता है, यक्स आता है। आइए मित्र, यहाँ हम उनको इस क्वेश्चन को यहाँ भी समझ लेते हैं। 15 जैसे क्या होता है, ओ होता है, ओ होता है। इसके बाद क्या बोला है, दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। इसके दाईं ओर 9वां अक्षर कितना कौन सा हो जाएगा, 9 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यक्स हो जा रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब इसी में टाइप बदल भी सकता है, यहाँ दाई है तो यहाँ बायां कर सकता है, यहाँ दाया है तो यहाँ बायां कर सकता है, यहाँ बायां है तो ये दायां कर सकता है। तो आपको बस एक टाइप याद आना चाहिए और आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है मित्र, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, हम लोग बढ़ते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, मैंने अर्धांश भी बताया, प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक बोला जाता है, द्वितीय अर्धांश कहां से कहां तक बोला जाता है। तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। ये हमने वर्णमाला लिखा है, बोला है द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जाए, तो द्वितीय अर्धांश को हम विपरीत कर लेते हैं। यहाँ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, जेड हो गया। ये द्वितीय अर्धांश को हमने जो है विपरीत कर लिया। ठीक है मित्र, अब बोला है इसने क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर, बाईं ओर से 8वां अक्षर आपको पता है एच होता है। ठीक है, 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन होगा। अब इसका दाईं ओर चलिए, आप दाया ओर चलिए 13वें अक्षर पे, दाया ओर चलिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इसके बाद यहां से आइए 6 7 8 9 10 11 12 13, तो जो है कौन सा हो रहा है आपका, यस हो रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध व उत्तरार्ध दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब दोनों को विपरीत क्रम में हम यहाँ इसी को विपरीत क्रम में हम लिख लेते हैं मित्र, यहाँ विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ विपरीत क्रम हम यहीं से लिख लेते हैं। ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, अब हम विपरीत क्रम में लिख लिए। ठीक है मित्र, अब बोला है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर से, दाईं इसका इधर हो गया है, दाएं से हम 23वें अक्षर, दाएं से 23वां गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप जानते हैं कि इधर 13 है, 13 तो इधर है, गिनने की जरूरत भी नहीं थी, आपको समझ भी जाना चाहिए इतना। 13 है, 13 के बाद कितना 23वां बोला, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 में आपका क्या हो रहा है, जे हो रहा है। अब जे के दाएं 7वां अक्षर कौन है, अब इसका दाएं कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसका दाएं इधर हो जाएगा। 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जा रहा है, सी हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी तरीके से दोनों समझ गए। अब आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर के क्वेश्चन में आप 2 टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे पहला टाइप, तो आपको देखिए शब्द में ऐसे कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं जिनके उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक तरीका तो आपको यही करना है, जिससे कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। पी गिनिए,
पी के बाद गिनिए, जो अगर लेटर पड़ता है, अगर उस क्रम पे आता है तो आप उसको एक मान लीजिए। कितने मतलब कितने जितने बीच उतने ही अच्छा ना जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पी के बाद पी, देखिए पी गिनिए, पी सुनिए, पी क्यू आर, मतलब एक जोड़ा बन रहा है। पी के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू के बाद आर, एक जोड़ा बन रहा। आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं बन रहा है। इसके बाद आते हैं, देखते हैं ए बी सी डी, चौथे है ना, ए बन रहा। डी ई एफ जी नहीं बन रहा है। आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं बन रहा है। इसके बाद ए बी सी डी ई बन रहा है। ठीक है दोस्त, तो आपको अब एक बार इधर से जोड़ गिनना होता है, एक बार इधर से गिनना होता है। एक बार मतलब लेफ्ट से बाईं ओर से, एक बार राइट से दाईं ओर से भी देखना होता है। ई के बाद देख लीजिए, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बन रहा है। एस एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा है। डी ई एफ नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। तो आप देख रहे हैं इसका कितने पेयर बन रहा है, तो 3 बन रहा है। एक बार आपको इसमें यही क्वेश्चन में आपको याद रखना होता है, एक बार इधर से देखना होता है, इधर से गिन लीजिए ऐसे पी क्यू आर एस टी। अगर पी का देखना, पी से देखिए कितने पेयर बन जाएंगे, उसको देखेंगे आप। इसके बाद ए से देखेंगे, फिर ए से, इधर से देख रहे हैं तो बन नहीं रहा है। ठीक है, मैं एक तरीका तो वो है, ये भी फॉलो करता है। एक तरीका और है, इसमें एक तरीका थोड़ा अलग है, तो आप इतना यही तरीका जानिए। इसके बाद आते हैं मित्र 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जैसे 28, 43, 71 में ए से कितने अंक जोड़े जाएं, शुरू में उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसे घटते क्रम में रखा जाए। ठीक है, मैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो इसको क्वेश्चन आप अपना यही लिख लीजिए, 28, 43 और जो है 71। ठीक है, ऐसे कितने अंक, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उतने ही जितने की घटते क्रम में, मतलब क्या है, अवरोही क्रम में पूछना चाहता है। तो इसको जो है हम अवरोही क्रम में, अवरोही आरोही में अगर आपको कंफ्यूजन होता है, अवरोही मतलब अवरोध उत्पन्न करना। आप अगर बढ़ रहे हैं तो आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आरोही मतलब आप जाइए, बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही उसमें आप अगर बढ़ना चाहते तो आपको काट दिया जाएगा। तो अवरोही अवरोध, इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अवरोही मतलब घटते क्रम। तो इसको क्या बोला है, उतना ही जितने की घटते क्रम होंगे। तो बड़ा, पहले तो बड़ा लिखेंगे, इसी के नीचे मित्र लिखेंगे तो आपको पता होगा 8, 8 के बाद क्या होता है, 7 होता है। 7 के बाद क्या आएगा, इसमें आएगा आपके 4 दिख रहा है। 4 के बाद क्या दिखना चाहिए, 3 है, 2 है, 1 है। ये अवरोही क्रम है। ठीक है, अवरोही क्रम में हमने सजा लिया, मतलब घटते क्रम में सजा लिया। अब बोल रहा कि कितना बनेंगे। अब देखिए ऐसे इसको भी डिवाइड कर लीजिए। देखिए मैच कितना कर रहा है, तो देख रहे हैं आप, एक तो 4 वाला हो गया, एक 3 वाला हो गया, एक 2 वाला हो गया। तो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ठीक है मित्र, देख लिए हमने। अब इसमें भी इसको लेटर में भी लिख सकता है। लेटर में भी लिखकर इस तरीके से पूछेगा तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ बदलेगा, अंक इधर उधर करता है, तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना है, और जो है इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है मित्र, तो ये हुआ 2 टाइप। इसमें भी और टाइप बनेंगे, इधर करेगा उधर करेगा, आया दाया, ये तो इतना ही रहता है इसमें। बस दाया क्या होता है, बायां क्या होता है, इसको ध्यान देना होता है, और जो टाइप बन रहे हैं उसको जो है कवर करते हैं। यहाँ भी एक टाइप और बन जाएगा मित्र, उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है मित्र, तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।